नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइनेंस विद चंद्रा में, जहां हम पैसे से जुड़ी हर छोटी से बड़ी बात को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल लोन लेने से पहले आपको किन किन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत फैसला आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप किसी ऐप या बैंक से लोन लेते समय ये गलती ना करें। अपनी ज़रूरत और रीपेमेंट क्षमता को समझें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोन तभी ले जब सच में लोन की ज़रूरत हो। नहीं तो क्या होता है कि कई लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोन लेते हैं, जैसे फ़ोन खरीदने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन बाद में ईएमआई का बोझ बढ़ जाता है। इसलिए अपनी रीपेमेंट क्षमता को देखकर ही लोन लेना चाहिए। रीपेमेंट क्षमता का मतलब होता है कि आपकी मंथली इनकम से कितना ईएमआई निकल रहा है। अगर आपकी मंथली इनकम से 30 से 35% ज़्यादा ईएमआई निकल रहा है तो आपको 2 बार जरूर सोच लेना चाहिए लोन लेने के लिए। ब्याज दरों को कंपेयर करें। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि बैंक या एनबीएफसी की ब्याज दरें अलग अलग होती है। कोई 10% ब्याज देते हैं तो कोई 18% तक चार्ज करता है। लेकिन कई लोग गलती यहाँ करते हैं कि वे सिर्फ स्वीकृति या अप्रूवल देख के ही लोन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका सही तरीका यहाँ है कि सबसे पहले 3-4 बैंकों या ऐप की ब्याज दरें को कंपेयर कर लेना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस या हिडन चार्जेस देखना चाहिए। इंटरेस्ट सिर्फ लो हो यह जरूरी नहीं है, उसके बैंक के या ऐप के शर्तें भी को देखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 5 लाख का लोन 5 साल के लिए लेते हैं, 12% और 15% में आपको 45,000 का फर्क देखने को मिलता है। लोन अवधि समझदारी से चुने। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ा अवधि यानी छोटा ईएमआई लेकिन ज्यादा ब्याज दरें, छोटा अवधि यानी बड़ी ईएमआई लेकिन कम ब्याज दरें। तो यहाँ आपको बैलेंस बनाना है। अगर आपकी मंथली इनकम स्टेबल है तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द लोन चुका दें। आप इससे हजारों रुपए ब्याज में बचा सकते हैं। हिडन चार्जेस एवं टर्म्स पढ़ना ना भूलें। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग सिर्फ एग्रीमेंट पढ़कर ही साइन कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे ऐसे कई चार्जेस छिपे होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस, रीपेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट पेनल्टी। लोन लेने से पहले हिडन चार्जेस एवं टर्म्स एवं कंडीशन पढ़ना ना भूलें। आप चाहे तो लोन लेने से पहले ईएमआई कैलकुलेटर से पूरा अमाउंट और ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूँ कि आप अपना ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर और फाइनेंशियल कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ईएमआई पर, लोन बेसिक पर। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं 5 लाख का लोन लेता हूँ 10% के इंटरेस्ट रेट से, वो भी 5 ईयर के लिए, तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना होगा ये आप देख सकते हैं। मुझे मंथली इंटरेस्ट 10,623 देना होगा और मैं 5 सालों में कुल इंटरेस्ट रेट 1,37,411 पे करूँगा और मेरा टोटल रिपेमेंट पेड हो जाएगा 6,37,411। क्रेडिट स्कोर और अपनी प्रोफाइल पर ध्यान दें। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रेडिट स्कोर यानी आपकी लोन हिस्ट्री का रिपोर्ट कार्ड होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे अधिक है तो आपको लो इंटरेस्ट रेट, फास्ट अप्रूवल और हाई अमाउंट लोन मिल सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो आप उसे सुधार भी सकते हैं, जैसे टाइम पर बिजली बिल भर के और पुराने ईएमआई जैसे सभी क्लियर करके आप अपना सिविल स्कोर सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल लोन लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखिए। इन 5 बातों का ध्यान रखने से लोन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, बोझ नहीं होगा आपके लिए। तो वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।